बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको फेसबुक पर किसी लड़के से मोहब्बत हो गई थी और फिर बाद में शादी भी हो गई थी। लेकिन शादी के बाद ये लड़की बहुत पछताई। क्यों ये लड़की शादी करके उस लड़के से पछताई थी? क्या वजह थी? जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नूर था। नूर 10 साल की थी तब उसके वालिदैन इंतकाल कर गए थे। नूर एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। नूर अपने वालिदैन की चूँकि इकलौती बेटी थी इसलिए सारी जायदाद उसके नाम पर थी। नूर के चचा चाची जो कि एक किराए के मकान में रहते थे। जब नूर की चाची जिसका नाम जमीला था उसने देखा कि नूर अब अकेली रह गई है और इतना बड़ा घर और सारा बैंक बैलेंस उसके नाम पर है, तो उसने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने शोहर शौकत को कहा कि चलो ना हम तुम्हारे बड़े भाई के घर रहते हैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। तो शौकत बोला लेकिन उसकी बेटी तो है ना। तो जमीला बोली उसको क्या पता, अरे वो तो बच्ची है, अगर हम उसे प्यार देंगे तो वो तो यही सोचेगी ना कि मेरे चाचा चाची अच्छे हैं। इस तरह हम उसके घर में भी रहेंगे और उसके बाप का बैंक बैलेंस भी इस्तेमाल करेंगे और आप कोई अच्छा सा कारोबार भी कर लेना और हमारी बेटी हिना भी अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाएगी। तो शौकत बोला वाह जमीला, तुम्हारा जहन कितना काम करता है, लोग समझेंगे कि हमने एक यतीम बच्ची को सहारा दिया है। तो जमीला बोली हाँ बिल्कुल ठीक। फिर जमीला, शौकत और उसकी बेटी हिना नूर के ही घर में रहने लगे थे। जमीला नूर के घर में आ तो गई थी लेकिन वो नूर को अपनी बेटी ना समझ सकी थी। लेकिन नूर अपने चचा चाची और अपनी कज़न हिना की वजह से बहुत खुश थी। लेकिन बहुत जल्द नूर की ये खुशी गमी में बदल गई थी क्योंकि नूर ने बस मैट्रिक ही किया था और उसकी चाची ने उसे आगे मज़ीद ना पढ़ाया और उसे घर के कामों में लगा दिया था। नूर घर के सारे काम करती थी और हिना कॉलेज में पढ़ती थी। जमीला ने नूर की ऐसी हालत कर दी थी कि वो अमीर होने के बावजूद एक गरीब लड़की लगती थी। नूर बहुत रोती थी और सोचती थी कि मैंने अपने चचा चाची को अपने वालिदैन समझा था लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा है। नूर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। नूर ने फेसबुक पर अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम सुलेमान था, उससे नूर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। नूर सुलेमान से अपनी हर बात शेयर करती थी। फिर देखते ही देखते नूर और सुलेमान को आपस में मोहब्बत हो गई थी और बात शादी तक पहुंच गई थी। सुलेमान ने नूर को अपने बारे में ये बताया था कि मैं दुबई से इधर किसी काम के सिलसिले में आया हूँ और मेरी सारी फैमिली दुबई में ही रहती है। नूर अपने चचा चाची के जुल्मों सितम से तंग आ गई थी। वो अपने ही घर में नौकरों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। नूर की चाची जमीला एक शातिर औरत थी। उसने जानबूझकर शौकत के नूर के खिलाफ ये कह कर कान भरे हुए थे कि तुम्हारी भतीजी का करैक्टर ठीक नहीं है, न जाने किन किन लड़कों से बातें करती है। अगर शौकत कहता कि मैं उसको बताता हूँ तो जमीला कहती अरे रहने दो, हमें क्या ज़रूरत है, जो मर्ज़ी करे। ये ना हो कि अगर आप उसे जाकर कुछ कहें तो वो हमें इस घर से ना निकाल दे, क्योंकि वो भी जानती है कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। करने दो उसे जो भी वो कर रही है।
सुलेमान को नूर की रोज़ रोज़ की बातें सुनकर गुस्सा आता था। फिर एक दिन उसने नूर को कहा, नूर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुमको और दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैं कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फिर अगले दिन सुलेमान नूर के घर आ गया। जब वो नूर के चचा चाची से मिला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन जमीला शौकत को कहने लगी, शौकत आप गुस्सा ना करें, नूर की कहीं ना कहीं तो हमें शादी करनी थी ना। अच्छा हुआ जो नूर ने अपने लिए लड़का खुद ही पसंद कर लिया है। शौकत सुलेमान को बोला, बहुत शर्म की बात है जो तुम खुद ही अपनी शादी की बात करने आए हो, तुम्हारे घर में क्या कोई बड़ा नहीं था? तो सुलेमान बोला, मेरे घर वाले दुबई में रहते हैं। तो शौकत बोला, अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुलेमान बोला, मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था। अच्छा अब आप ये बताएं कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? तो जमीला बोली, मंजूर है, हमें मंजूर है ये रिश्ता। तो सुलेमान बोला, तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते निकाह की तैयारी कर लें और मैं चाहता हूँ कि सादगी से निकाह हो। तो जमीला बोली, तो ठीक है, तुम मौलवी को ले आना, हम तैयार रहेंगे। नूर बहुत खुश थी कि ये अज़ाबे ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नूर ये ना जानती थी कि वो सुलेमान से शादी करके खुद अपने रास्ते में कांटे बो रही है। फिर अगले हफ्ते नूर का सुलेमान से निकाह हो गया था और सुलेमान नूर के घर में ही रहने लगा था। नूर बहुत खुश थी और सुलेमान को कहने लगी, सुलेमान तुमने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं, ऐसे लगता है जैसे मैं दुखों और गमों से आज़ाद हो गई हूँ। जब से नूर की शादी हुई थी, नूर की चाची नूर का बहुत ख्याल रखने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने कुछ भी गलत किया तो नूर अपने शोहर के साथ मिलकर उन्हें घर से निकाल देगी। लेकिन नूर की कज़न हिना को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। उसने सुलेमान को अपने जाल में फंसा लिया था। सुलेमान पहले पहल तो हिना से दूर ही रहा, लेकिन फिर वो भी हिना से छुप छुप कर मिलने लगा था। फिर एक दिन सुलेमान नूर को कहने लगा, नूर ये घर तुम्हारा है, तुम इसके कागजात अपने चाचा से ले क्यों नहीं लेती? तुम्हारे चचा ने तुम्हारे बाप की दौलत बहुत खा ली है और बहुत ऐश कर ली है उन्होंने। अब वक्त आ गया है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाए। फिर नूर ने अपने चचा से बात की तो उन्होंने घर के कागजात नूर को दे दिए थे। नूर बहुत खुश थी। नूर ने वो कागजात जब सुलेमान को दिखाए तो सुलेमान बोला, नूर अगर तुम कहो तो ये कागजात मैं अपने नाम करवा लूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम्हारे चचा तुमसे ज़बरदस्ती इस पर साइन ना करवा लें। तो नूर ने कहा, हाँ ठीक है, जो अब मेरा है वैसे भी वो अब तुम्हारा है। तो सुलेमान ने वो घर अपने नाम करवा लिया था। सुलेमान और नूर दोनों बहुत खुश थे। फिर 2 दिन के बाद सुलेमान एक दिन किसी काम से घर से बाहर गया और नूर को कहकर गया कि मैं रात को वापस आऊँगा। रात के 12 बजे तो नूर को सुलेमान की फ़िक्र होने लगी थी। फिर 2 बज गए। नूर बार बार सुलेमान को फ़ोन कर रही थी, लेकिन सुलेमान का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। फिर नूर अपने चाची के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी तो नूर की चाची जमीला ने दरवाज़ा खोला और बोली, हाँ क्या बात है? तो नूर बोली, चची सुलेमान सुबह का गया है, अभी तक घर नहीं आया, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है, आप चचा को बोले ना कि कहीं बाहर उसे देखकर आएं। तो जमीला बोली, तो मैं क्या करूं? तुम जानो और तुम्हारा सुलेमान, जाओ बिदर से, हमारी नींद हराम ना करो। और जमीला ने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। नूर सारी रात रोती रही। फिर अगले दिन सुबह नूर अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी कि उसे घर के कागजात जहाँ पड़े थे वहाँ दिखाई ना दिए, तो वो समझ गई कि वो सुलेमान ले गया है। फिर 2 दिन, फिर 3 दिन और फिर 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। सुलेमान तो ना आया, लेकिन एक आदमी आया और बोला,
कल तक ये घर खाली कर दें, मैंने ये घर खरीदा है। नूर ये सुनकर बहुत रोई और उसके चचा चाची ने उसे बहुत बुरा भला कहा और कहा, देख लिया फेसबुक पर मोहब्बत करने का नतीजा। बहुत शौक था ना तुमको उससे शादी करने का, देख लिया धोखा दे गया तुमको, और साथ ही साथ सर की छत भी छीन कर ले गया। अरे कलमुही, इतनी देर तू हमारे पास रही, तेरे घर के कागजात रहे, आज तक हमने तो ऐसा ना सोचा था, और कल के उस लड़के पर तूने 2 दिन में भरोसा करके घर के कागजात उसके नाम पर कर दिए थे। देख लिया क्या किया उस भरोसेमंद ने तेरे साथ। नूर बहुत रोई और आज भी नूर अपने किए पर पछता रही है और रो रही है, और आज भी जमीला नूर को ताने देने से बाज नहीं आती। इसलिए कहते हैं कभी भी बड़ों के खिलाफ जाकर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए जिससे खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो या खुद कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें, जैसा कि नूर ने किया था। उसने अपनों से ज़्यादा सुलेमान पर यकीन किया था और उसी ने उसे ऐसा धोखा दिया था कि वो आज भी पछता रही है और रोती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।